मांग। नाना श्री, क्या आपको ज्ञात है कि आप आज तक असुर कुल का उद्धार क्यों नहीं करवा पाए? उन्हें संसार में सम्मान और स्थान क्यों नहीं दिलवा पाए? क्योंकि आपकी सोच संकुचित है। जिनका नाम मात्र लेने से एक तुच्छ बैल मेरे घातक प्रहार झेल पाया, तो सोचो उस महादेव की कितनी अपरंपार शक्ति है। मैं उन्हीं से युद्ध करने चला था, जिन्होंने अपने पैर के एक अंगूठे के तनिक दबाव से मेरे हाथ तोड़ दिए, और आपने एक मात्र अस्त्र मांगने के लिए कह दिया। आप इसी तुच्छ सोच रहे मुझे स्वयं महादेव को मांगने से वंचित कर दिया। घोर अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है मेरे साथ। मैं ब्रह्मांड मांग सकता था, किंतु मैं केवल ब्रह्मांड का एक कण प्राप्त कर संतुष्ट हो गया। इस लंका को स्वयं महादेव ने बनाया था, किंतु अब ये धरा तभी स्वर्ग बनेगी जब मेरे आराध्य, मेरे महादेव यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ पर निवास करेंगे। अब मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय होगा। अब मुझे केवल महादेव चाहिए। लंका में कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए। मैंने शक्ति अपने भक्त को नहीं, धर्म को दी है। मैंने रावण को वरदान देने के साथ साथ चुनौती भी दी है कि जब तक रावण धर्म के पथ पर चलता रहेगा, केवल तब तक चंद्रहास उसका साथ देगा। परंतु महादेव, वो धर्म क्या है? उसका हेतु क्या है? वही तो इस रात्रि का संदेश है देवी पार्वती। आज भैरव अष्टमी है। भैरव मेरा सबसे प्रचंड रूप। जानती हैं क्यों है? क्योंकि भैरव कर्तव्य के प्रतीक हैं, समर्पण के साक्षी हैं, बिना प्रश्न किए हर शक्तिपीठ की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है। भैरव अष्टमी केवल कोई त्योहार नहीं है, साधना का आधार है, निष्ठा और कर्तव्य का उत्सव है। और जो भी भक्त अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, अपने कर्तव्य को पूर्णतः संभाल पाएगा, निभा पाएगा, उसकी इच्छा पूर्ति का दायित्व
स्वयं शिव उठाते हैं। और इसी कारण आज की रात्रि जो भी भक्त अपने कर्तव्य को पूर्ण श्रद्धा से निभाएगा, उसकी एक इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये वचन है भैरव का। स्वयं शिव का। जो भी मन में है मांगो, मांगो, मांगो। इस बार कोई भूल नहीं होनी चाहिए रावण। आज की रात्रि मैं कैलाश से वो लेकर जाने वाला हूं जो लंका के अस्तित्व के लिए, मेरे सम्मान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जिसे पिछली बार चंद्रहास मिला, वो इस बार ना जाने क्या मांगने आएगा। स्मरण रखिए शिव, लोभ सदैव बढ़ता है। भैरव अष्टमी के अवसर पर आप तो भक्त के मन की हर इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। मुझे भय है कि आप आज रावण को चंद्रहास से भी दुर्लभ और अविश्वसनीय वरदान न दे दें। रावण की अधर्म प्राणता, उसके व्यक्तित्व की असमंजसता मुझे चिंतित कर रही है महादेव। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, आज मैं आपसे वो मांगने वाला हूं जो भूत और वर्तमान में किसी ने नहीं मांगा होगा और ना ही भविष्य में भी कोई मांगेगा, भविष्य में भी कोई मांगेगा। जल स्थले हार बन के सर्पराज वासुकी बंधा गले। तुम्हें रेखा की ओर ढकेलने के लिए मेरी भुजा का बल ही पर्याप्त है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले हार बन के सर्पराज वासुकी बंधा गले। टमट टमट डमरू के निनाद से जिसने मुझको मुक्त कर दिया है हर विषाद से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माया दर्शनम अस्त्रम। भैया
भैया, भैया रक्षा कीजिए। गणेश, सहायता कीजिए भैया। कार्तिकेय, बचाओ मुझे, मेरी सहायता करो। देवसेना, बचाओ मुझे कार्तिकेय। रक्षा कीजिए भैया। मेरी मृत्यु निकट है, पहले मेरी रक्षा करो कार्तिकेय। भैया रक्षा कीजिए। अब ये कष्ट और नहीं सहा जा रहा। अद्भुत रावण, बड़ा ही अच्छा जाल रचा है माया का, किंतु मैं इसमें नहीं फंसने वाला। कार्तिकेय बचाओ मुझे। माया भेदनम। अद्भुत बालक, मेरी माया को पहचान भी लिया और उसे भेद भी पाए। तुम्हें क्या ज्ञात माया क्या होती है? मौन। अब मैं अपने महादेव का दिया हुआ अस्त्र लेकर ही तुम पर प्रहार करूंगा। चंद्रहास, चंद्रहास, चंद्रहास। माता, रावण चंद्रहास का प्रयोग करने वाला है। मैंने सुना था उस वरदान के बारे में। महादेव ने कहा था उस शस्त्र के होते रावण की पराजय असंभव है। अर्थात कार्तिकेय की हार निश्चित है।